तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का 1 नंबर क्वेश्चन। आज ये नया चैप्टर चालू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए इस वीडियो में ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। तो ये चैप्टर चालू करने से पहले कुछ सूत्र आपको लिखवा देते हैं जिसको याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखिए सूत्र है क्या। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मान लेते हैं एक त्रिभुज हो गया। इसका बिंदु एक ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। ठीक है, इसको मिला देते हैं, त्रिभुज हो जाएगा। ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2 और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए और जगह भी देखिएगा तो अलग अलग दिया रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल के रूप में यही यूज करना है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस, थोड़ा सा इसे इधर स्पेस नहीं है तो इधर लिख लेते हैं x3। देखिए यहाँ x1 यहाँ x2 अब यहाँ x3 इंटू y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला को यूज भी करना है हम लोग को। ठीक है, तो जब इसी फॉर्मूला को याद कर देखिए इस फॉर्मूला को याद करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप लोग जैसे भी याद कीजिए, रटिए या समझिए, इसको याद करना है क्योंकि ये ही फॉर्मूला से यह चैप्टर बनने वाला है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। तो 1 नंबर का ये जो शीर्ष दिया हुआ है कितना है, एक का एक दिया हुआ है, 2,3 है, -1,0 और ये 2,-4 है। ठीक है, यह त्रिभुज का शीर्ष हो गया। पहला ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु। ठीक है, इसको मिला देते हैं, ये त्रिभुज हो गया आपका। जहाँ ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -1,0 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है 2,-4। ठीक है, चलिए सॉल्व लिखेंगे मान लिया त्रिभुज ए बी सी के 3 शीर्ष क्रमशः ए जिसका निर्देशांक है 2:3, बी जिसका निर्देशांक है -1,0 है और सी जिसका निर्देशांक है 2,-4। ठीक है, निर्देशांक इतना है, तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल
1/2 अभी जो हमने लिखवाया था इसको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। 1/2 x1 होता क्या है, x2 माइनस सॉरी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है और इसी पे हम लोग को मान पुट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू x1 कितना है 2, y2 हमारा कितना है, तो y2 0 है और माइनस y3 कितना है -4 है। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस x2 कितना है, x2 -1 है, तो यहाँ -1 कोष्ठ में लिख देते हैं, ठीक है। इंटू y3 हमारा कितना है -4 है और माइनस y1 x3 माइनस y1 कितना है, तो 3 है प्लस x3, तो x3 हमारा कितना 2 है और y1 कितना 3 है और माइनस y2 कितना है 0 है, तो 0, ठीक है। 1/2 इंटू जब इसको ऐड कीजिएगा तो 2, 4 में 0 ऐड कीजिएगा तो 4 ही होगा, तो 2 गुने 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, अब देखिए गुने ये माइनस माइनस प्लस, तो -7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। ये +2 गुने 3 में से 0 को घटाइएगा, सॉरी 3 ही होगा, ओके। आगे देखिए 1/2 इंटू जब इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, आइए 4 दूना 8 माइनस, और जब इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो गया, ठीक है, प्लस 3 दूना के 6, 1/2 जब ऐड कीजिएगा तो ये गुण है 8 7 15 6 21, ठीक है। जब इसको काटिएगा नहीं, इतना ही हो जाएगा इसका टोटल आंसर 21/2 वर्ग इकाई। बस ये इनमें इम्पोर्टेंट यही है कि ये फॉर्मूला को याद करना, रो गार कर जैसे भी याद करना है, रट जाइए बिल्कुल, यही जरूरी है। बाकी ये फॉर्मूला याद है तो ये सब बनाने में आप लोग को टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देखकर निकल जा रहा है, आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करें। चलिए 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर दिया हुआ है, एक का ये जो दूसरा भाग, एक भाग तो बन गई है, दूसरा भाग -5 -1, ठीक है। और ये 3 -5 और ये 5 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ये जहाँ ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। इसको मिला दिए, जहाँ हमारा एक्स का ए का निर्देशांक हो गया -5 -1, बी का निर्देशांक हो गया 3 -5 और सी का निर्देशांक हो गया 5 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे मान लिया त्रिभुज ए बी सी का 3 शीर्ष
तीन शीर्ष क्रमशः बी 3, -5 और सी 5, 2 है। तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला को हमेशा बोल रहा हूँ कि इस फार्मूला को आप लोग को याद करना ही करना है। आप लोग जैसे कीजिए, यहाँ पे यह हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, मान भरते हैं। x1 हमारा कितना है तो -5 है, इंटू y2 हमारा कितना है तो y2 -5 है, अब माइनस y3 कितना है तो y3 2 है, प्लस x2 कितना है तो 3 है, ये y3 कितना है तो 2 है, माइनस y1 कितना है तो -1 है। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1, प्लस x3 कितना है तो 5 है, और y1 हमारा कितना है तो माइनस का 1 है, और y2 कितना है तो माइनस का 5 है, तो माइनस आइए माइनस प्लस हो जाएगा 5। आगे देखिए 1/2 इंटू ये माइनस के 5, आइए जब जुटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 7 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 1 3 प्लस 5 इंटू ये घटेगा तो 4 हो जाएगा, -4 में से चिन्ह बड़ा वाला के दिया जाता है, प्लस माइनस माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह बड़ा वाला के दिया जाता है, तब चिन्ह ये बड़ा कौन है 5 है, तो इसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो प्लस होगा। 1/2 इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, और 7 बचे 35, ठीक है, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 1/2 9 5 14 गुणने में है, ये हो गया आपका 32 वर्ग इकाई। आंसर क्या आप लोग को समझ में आया? समझ में आया तो आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 2 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तीनों बिंदु संरेखी का बात किया है, तो जब संरेखी कब होता है, जब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु हो। तो ये देखिए ये यहाँ बिंदु यहाँ यहाँ, ये तीनों बिंदु को मिला दिए, या इसी को हम संरेखी बोलते हैं, एक ही रेखा पर हो। तो जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु है तो ये तो त्रिभुज बनेगा नहीं। तो जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो इस परिस्थिति में होता क्या है कि इस परिस्थिति में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो उस परिस्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा।
ठीक है। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, संरेखी हो, तो उस परिस्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का पहला भाग क्या दिया हुआ है, ये 2 का पहला भाग 7, -2, 5, 1, 3, k। ठीक है, और इस परिस्थिति में हमको k का मान ज्ञात करना है। ये देख लीजिए, ये बिंदु ए हो गया जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 7, -2। ये बिंदु बी हो गया जिसका निर्देशांक 5, 1 दिया हुआ है, और यह बिंदु सी हो गया जिसका निर्देशांक 3, k दिया हुआ है। तीनों, ये रेखा बन गया आपका। ठीक है, यहाँ हमारा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये हमारा y3 हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके पहले हम कुछ भाषा लिख लेते हैं। ठीक है, माना कि a 7, -2, b 5, 1 और c 3, k है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, तीनों बिंदु संरेखीय हैं। लिखेंगे चूंकि संरेखीय है, तो इसीलिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। बस वही फॉर्मूला रहेगा, सेम वही फॉर्मूला, x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 इंटू y1 -y2 बराबर 0। ये क्षेत्रफल इसका 0 के बराबर होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 1/2, यहाँ x1 का मान कितना है, तो x1 का मान देखिए 7 है, तो x1 का मान 7 लिख देंगे, इंटू y2 का मान हमारा है 1, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, y2 का मान हमारा 1 है, तो 1 लिख लेंगे, माइनस y3 का मान कितना है, तो k है, k लिख लेंगे, प्लस x2 का मान हमारा कितना है, तो 5, तो 5 लिखें, और ये y3 का मान k है, तो k, माइनस y1 का मान हमारा ये -2 है। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ये -2 है, तो ये माइनस ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 का मान कितना है हमारा, तो 3 है x3 का मान, और y1 का मान -2 है, माइनस y2 का मान हमारा 1 है, बराबर 0। ये लिखना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, 1/2 इंटू, जब ये 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, माइनस 7 में k से गुना कीजिएगा तो 7k, प्लस 5 से इसमें गुना कीजिएगा तो 5k प्लस 10। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस माइनस, ये पहले 3 गुने माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 4, चिन्ह बड़ा वाला का, तो चिन्ह बड़ा वाला का माइनस है, तो माइनस होगा, बराबर 0। 1/2 इंटू अंक वाला के साथ जुड़ जाएगा, और बाकी ये जो के वाला है वो के वाला के साथ जुटेगा, तो ये 7 और 10 17 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, तो जब घटेगा तो -2k हो जाएगा। ठीक है, आइए प्लस, जब गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पहले चिन्ह, 3 तिया 9 बराबर 0। 1/2 और जब 17 में से 9 को घटाइएगा तो 8 आ जाएगा आ -2 के बराबर 0। ये दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं, ये बराबर नहीं एरो का चिन्ह रहेगा, 1/2 ये दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 2, ताकि 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 4 आ -k बराबर 0। जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या आपका 4 - k बराबर 0। k को उधर फेंकेंगे तो इधर 4 बच गया, k उधर जाएगा माइनस है तो उधर प्लस में, तो इसीलिए हमारा k का मान कितना आ गया 4। k का मान हमारा कितना आ गया 4। आंसर k का मान ही हमको ज्ञात करना है, k का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो समझ में आ रहा है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें मेरे भाई। आगे देखिए ये दूसरा भाग क्या कह रहा है, दूसरा भाग क्या कह रहा है 8,1 लिख लेते हैं। दूसरा भाग 8,1 k -4 2 -5। ठीक है, ये मान लेते हैं बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया और ये C हो गया, जिसका ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु जिसका निर्देशांक 8,1 है, इसका निर्देशांक k, -4 है और इसका निर्देशांक 2, -5 है। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, लिख लेंगे माना कि A 8,1 B k, -4 और C कितना है C 2, -5 है। लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसीलिए तीनों बिंदु संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला वहीं लिखेंगे फिर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 सॉरी y2 नहीं है y1 होगा, प्लस x3 इंटू ये y1 माइनस y2 अब बराबर 0। ठीक है, अब इसी पे मान रखते हैं। देखिए यहाँ ये x1 हो जाएगा हमारा, ये y1, यह x2, ये y2, यह x3, ये y3। ठीक है, यही मान हो जाएगा। अब यहाँ हम रखते हैं 1/2 इंटू x1 का मान कितना 8 है, इंटू y2 का मान कितना है -4 है। ठीक है, y2 का मान -4 है और माइनस y3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है k है, इंटू y3 का मान -5 है और माइनस y1 का मान 1 है, प्लस x3 का मान कितना है 2 है, इंटू y1 का मान हमारा कितना है 1 है और माइनस y2 का मान हमारा 4 है। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा -4 में से 5 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, चिन्ह बड़ा वाला के दिया जाता है, प्लस जब इसको गुना कीजिएगा
जब इसको गुना कीजिएगा आप लोग तो हो जाएगा -5k, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस के हो जाएगा, प्लस 2 ये ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा बराबर 0। 1/2 इंटू 8 एकम 8, ये प्लस माइनस माइनस 5k माइनस के प्लस 10 बराबर 0। ये यहाँ एरो रहेगा, बराबर नहीं रहेगा मेरे भाई। 1/2 इंटू, अब ये जो ऐड हो जाएगा, ठीक है, 8 10 18, ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बड़ा वाला के दे देता तो चिन्ह माइनस से रहेगा, 6k हो जाएगा, ठीक है। इसमें से भी कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं, 1/2 कॉमन निकल जाएगा 2, तो बचेगा 9 और माइनस 3k, 2 से 2 कट जाएगा बराबर 0। तो इधर क्या बचा 9 माइनस 3k बराबर 0। जब इधर 9 को इधर रख कर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3k, और 3 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 3 से 3 बार में कट रहा है, तो इसीलिए हमारा k का मान कितना आ गया 3 आंसर। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।